आर्टिकल 6 का मुर्तकिब आपको पाएगी, इसलिए कि आइन के अंदर जो चीजें लिखी हैं कि जी 3 से 7 दिन में वोटिंग करानी है, 7वां दिन कल पूरा हो रहा है, कल वोटिंग होनी है। वजीर आजम अपनी तकरीर में या पता नहीं इंटरव्यू में कह चुके हैं, पता नहीं कहाँ वो आते हैं कि जी इतवार को होगी वोटिंग, और फिर अब बात हो रही है। तो मैं सबको वार्न करना चाहता हूं कि इस मुल्क से ना खेलें, इस मुल्क की सलामती से ना खेलें, आइन से ना खेलें। इमरान खान, तुम्हारा खेल खत्म हो चुका है। तुम्हारा खेल उसी दिन खत्म हो गया था जब तुम्हारे अपने इत्तेहादी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, उससे पहले बलूचिस्तान अवामी पार्टी और 2 जो आजाद उम्मीदवार थे जो तुम्हें पहले सपोर्ट करते थे, जिसकी वजह से तुम्हारा वो नंबर 179 कहलाता था, अब 179 में से 7 मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के निकाल दें, 170 कितने रह गया, 2। अब 4 बाप पार्टी की, वैसे तो 5 है, एक ने शायद कहा कि मैं वोट नहीं करूंगी, एक खातून ने, निकाल दें, रह गया 168। 2 और इंडिपेंडेंट निकाल दें जो ओपनली ऐलान कर चुके हैं और उन पे कोई किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं है, 166। तो तुम तो अपनी अक्सरियत खो चुके हो। मैं तो सदर पाकिस्तान से कहना चाहता हूं कि उसी दिन उन्होंने उसको बुला के और कहना चाहिए था कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लो तुम। आइन ये कहता है, आर्टिकल 91(7) है कि सदर अगर महसूस करें कि वजीर आजम अपनी अक्सरियत खो चुका है तो उसे कहेंगे आओ असेंबली में और अपनी अक्सरियत दिखाओ। सदर पाकिस्तान भी अपना फर्ज, आईनी फर्ज नहीं निभा रहे। चले, एक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आ गया था, कल इंशाअल्लाह ताला उस पर वोटिंग है। इंशाअल्लाह ताला कल वोटिंग में साफ जाहिर हो जाएगा कि 172 जो नंबर 1 है उससे बहुत ज्यादा लोग इस तहरीक की हिमायत करेंगे। और इसके साथ साथ मैं 1-2 चीजें मैं कई बार कह चुका हूं, मैं दोबारा कहता हूं, इस मुल्क के हर शख्स से, इंडिविजुअल से, इदारों से, पार्लियामेंट से, जुडिशरी से कि जी इस आइन पे अमल करने का आप सब ने हलफ उठाया हुआ है। सिर्फ इस आइन को देखें, और यह आइन अभी भी मैंने नहीं सुनी, एक पता नहीं अजीब अजीब खबरें सुनने को मिलती हैं। कल तक तो था कि भाई वजीर आजम अगर चले जाते हैं, अब तो उन्होंने मान लिया है, वो वफाकी वजीर हैं, उन्होंने बता भी दिया कि अगली नौकरी आपकी नौकरियों पे उनकी नजर है। मेरे ख्याल है वो तो उन्हें कोई नहीं बनाएगा, शायद रिपोर्टर जिन्हें वो बन जाए वो भी कोई नहीं करेगा। अब वो आपकी मीडिया आपकी नौकरियों पे नजर है उसकी, हर जगह से फेल होके। अच्छा, वो कहता, कल तक तो कह रहा था, कल मैंने खुद सुना कि जी सदर की मर्जी है, महीना लगा दे, मतलब हार तो हम चुके हैं, महीना लगा दे। आज फिर मैंने सुना, फिर उसको इत्तेफाक हुआ, उस वक्त टीवी के आगे बैठा था, कहते 8-10 दिन भी लग सकते हैं, तब तक तो वजीर आजम है। मैं ये कैटेगोरिकली कहता हूं और ये मैं चैलेंज करता हूं कि कल इंशाअल्लाह ताला जैसे ही तहरीक अदम इत्माद कामयाब होगी, हमारा आइन और उसका आर्टिकल 95(4) कहता है, और मैं पढ़ना चाहता हूं उसको, ये जिक्र करता है, 95 आर्टिकल है, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस अगेंस्ट प्राइम मिनिस्टर, और इसका 95(4) कहता है ये रेजोल्यूशन जमा होगी और फिर इसका एंड क्या होगा, इफ द रेजोल्यूशन रिफर्ड टू इन क्लॉज 1 इज पास्ड, यानी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की रेजोल्यूशन कामयाब हो जाती है बाय मेजॉरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ द नेशनल असेंबली, और वो नंबर है 172, द प्राइम मिनिस्टर शैल सीज टू होल्ड ऑफिस। ये बड़ा क्लियर है आइन में, आइन से बड़ा सदर नहीं है पाकिस्तान। वो 94 का भी मैं आऊंगा, उस पर भी आऊंगा, जिसकी वो कोट करें, द प्राइम मिनिस्टर शैल सीज टू होल्ड ऑफिस। लव शैल है और सीज टू होल्ड ऑफिस है, खत्म। जिस वक्त 172 मेंबरान ने कह दिया, उससे ज्यादा मेंबरान ने कह दिया कि अब हमें ये प्राइम मिनिस्टर और रेजोल्यूशन की सपोर्ट की और वो पास हो गई, उसी मोमेंट पे
किसी नोटिफिकेशन की जरूरत नहीं है, आइन में लिखा है। किसी सदर को कहने की जरूरत नहीं, ही शैल सीज टू होल्ड ऑफिस। ये जो आर्टिकल 94 को कोट कर रहे हैं, 95 से पहले आता है 94, और वो इसलिए है कि उसको खुद भी रिजाइन कर सकता है। बुजदार साहब ने रिजाइन किया है अभी एज चीफ मिनिस्टर, सही किया है गलत किया है उसको तो छोड़ दें, उस पर मैं नहीं चाहता कि करना किसको चाहिए था। अगर वजीर आजम खुद रिजाइन करता है तो उसके बाद लिखा हुआ है जो 94 है, और मैं पढ़ देता हूं। द प्रेसिडेंट में आस्क द प्राइम मिनिस्टर, एक प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जाते हैं आरिफ अलवी साहब के पास, कहते हैं ये जी मेरी रेजिग्नेशन में रिजाइन करता हूं। तो द प्रेसिडेंट में आस्क द प्राइम मिनिस्टर, में आस्क हु, द प्राइम मिनिस्टर टू कंटिन्यू टू होल्ड ऑफिस until his successor enters upon the office of the prime minister। किसको कहेगा? वजीर आजम को। भाई वजीर आजम तो सीज कर चुके अपनी ऑफिस, 94 कैसे अप्लाई करेगा वो? ये बहुत क्लियर है। मैं इसीलिए कहता हूं कि अगर आपने बहरान पैदा करने, किसी इदारे ने भी करने, तो कानून और आइन के खिलाफ चले जाए, उससे मुनारफ हो जाए, बहरान पैदा हो जाएगा। इस कोई बहरान नहीं पैदा करने तो आइन को, अभी भी इन लोगों ने वो 63A की अपनी अपनी इंटरप्रिटेशंस के लिए सुप्रीम कोर्ट में चले गए, वो सब्जुडिस है मामला, इसलिए उस पर ज्यादा मैं नहीं बोलूंगा। लेकिन ये चीज बड़ी क्लियर है कि इमरान खान साहब जैसे ही इंशाअल्लाह ताला कल वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पास हो जाता है, उसकी रेजोल्यूशन कामयाब हो जाती है, उसी मोमेंट पे ही विल सीज टू बी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, and somebody who is not the prime minister of Pakistan cannot be asked to continue in the office। सदर का ये इख्तियार तो नहीं कि रास्ते से किसी को भी चल के, इसलिए उसके बाद ये रास्ता चलते हुए एक MNA होगा। सदर का इख्तियार नहीं है कि किसी भी MNA को बना दे प्राइम मिनिस्टर। सदर को उस वक्त, उसी वक्त नेशनल असेंबली का इजलास बुलाना होगा। अब ये कहते हैं ना कि भाई कैसे हो सकते मुल्क प्राइम मिनिस्टर के बगैर चले कुछ मिनटों के लिए भी। अल्लाह ना करे अगर कोई प्राइम मिनिस्टर वफात पा जाता है अपने ऑफिस में, तो क्या मुल्क खत्म हो जाएगा? मुल्क बंद हो जाएगा? एक्चुअली तो सियासी वफात पा गया ना वो, जब उसने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कामयाब हो गया और वो हार गया। तो सदर पाकिस्तान को उसी वक्त नेशनल असेंबली का इजलास बुलाना होगा, और जो तरीक़ेकार दिया हुआ है, और वो भी सारा आइन में दिया हुआ है, रूल्स में दिया हुआ है कि किसी वक्त भी वेकेंट होती है प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन, तो सदर इजलास बुलाएगा और सदर साहब वहाँ पे नॉमिनेशंस फाइल होंगे, और जो शख्स 172 से ज़्यादा वोट लेगा, 172 या उससे ज़्यादा वोट लेगा, वो इस मुल्क का वजीर आज़म बन जाएगा। मैं ये क्लियर करना चाहता हूँ कि ये मुल्क मजीद इन बहरानों का मुतहम्मिल नहीं है। ये पहली बार इस मुल्क की हिस्ट्री में हुआ। इससे पहले जब भी वजीर कहते ना जी किसी वज़ीर आज़म ने अपनी मुद्दत पूरी नहीं की, ये एक यूनिक चीज़ हिस्ट्री पे हम तारीख रकम करने जा रहे हैं। इससे पहले जब भी हुआ है, मैं पिछले 2-3 वज़ीर आज़म की बात बता देता हूँ। यूसुफ रज़ा गिलानी साहब, उनको हटाया तो उन्हें कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में 1 मिनट की सजा दी थी, और उस 1 मिनट की सजा पे अदालत ने कहा कि जी अब ये डिस्क्वालीफाई हो गए इसलिए कि ये सजा याफ्ता है। मैं उसके मेरिट्स पे नहीं जाता कि वो बता देता हूं, उनको सजा मिली थी कि उन्होंने खत नहीं लिखा, और खत किसके खिलाफ लिखना था? सदर आसिफ अली जरदारी के खिलाफ कह रहे थे कि क्रिमिनल चार्ज पे खत लिखे, और आईन ही कहता है, आर्टिकल 248 है कि जी सदर जब वो दफ्तर में होते हैं उनके ऊपर कोई क्रिमिनल चार्ज नहीं लग सकती। वो आइन को फॉलो कर रहे थे, लेकिन कोर्ट ने कुछ और समझा तो कोर्ट की मदद से हटाया गया। फिर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, उनको भी पता नहीं, कहते हैं अकामा नहीं था या पता नहीं अकामा नहीं था, और अकामा था और उनको तनख्वाह लेनी थी और उन्होंने अपने एसेट्स में शो नहीं की, कोर्ट ने हटाया। उससे पहले जब भी हुआ, एक 58(2) भी एक आमिर ने डाली थी शिक, उसको इस्तेमाल करते थे, या मार्शल लॉ आ जाता था। पहली बार पाकिस्तान की हिस्ट्री में एक पॉलिटिकल प्रोसेस, एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस, एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस के जरिए वजीर आजम चेंज हो रहा है। हमें तो
अब इस मैच्योरिटी जो सिस्टम में आई है उस पर खुश होना चाहिए कि जी हाँ ये भी हो सकता है। लोग जैसे ये भी कर रहे हैं कि दावतें दे रहे हैं बैठे हुए, ये एस्टैब्लिशमेंट आए और कोई अब कुछ और करे, आर्टिकल 6 के मुर्तकिब हो रहे हैं। हमें खुश होना चाहिए कि ये मैच्योरिटी हमारे डेमोक्रेटिक सिस्टम्स में आ गई कि हम आइन को फॉलो करते हुए एक शख्स जिसको मेजॉरिटी पसंद नहीं कर रही उसको हम हटा रहे हैं। इसके साथ साथ मैं ज़रूर एक चीज़ का जिक्र करूंगा, आपके सवालात भी लूंगा, लेकिन एक चीज़ को और जिक्र करना चाहता हूं कि जो नाखुशगवार वाक़या पेश आया था सिंध हाउस इस्लामाबाद में, हमने उसके खिलाफ थाने में रिपोर्ट लिखवाई कि एक टेररिस्ट एक्ट था। मुझे बहुत अफसोस हुआ और मैं वो जब भी देखता हूँ मैं बता रहा हूँ, मैं दिल से एक ऐसी कैफियत आ जाती है जब सिंध गवर्नमेंट के मोनोग्राम पे लाते मारी जा रही थी। सिंध सूबा इस मुल्क की एक इकाई है, उसको इस्लामाबाद में इस्लामाबाद की इंतजामिया उसमें टोटली मिली हुई थी और जाके ऐसी हरकत करते हैं। इनके एमएनएज, इनके वजीर बेहुदा किस्म की बातें करते हैं। उस जगह का नाम है सिंध हाउस और उसको सिंध की जगह पे उन्होंने एक और नाम दे दिया कि ये हाउस है। मेरी पहले मुलाकात आपसे नहीं हुई थी, मैं शदीद मजम्मत करता हूं। हम सुप्रीम कोर्ट में भी है, सुप्रीम कोर्ट कई बार कह चुकी है कि जी आप प्रॉपर एक्शन लें। सिंध हुकूमत या सिंध हाउस की इंतजामिया ने जो आपको कंप्लेन की है उस पर, पहले तो उन्होंने वो 2 एमएनएस को पकड़ा, उसी वक्त छोड़ दिया, बाकियों को भी जमानत कर दी, फिर केस में शिके डाल रहे हैं, फिर एमएनएस का नाम डाल रहे हैं। इस्लामाबाद की इंतजामिया, मैं जो भी आईजी इस्लामाबाद है उसको तंबीह करता हूं कि इस केस को मेरिट पे चलाएं। मैं नहीं कह रहा कोई हमें फेवर करें, इस केस को मेरिट पे चलाएं। अगर पीटीवी पे हमला दहशतगर्दी है तो एक सूबे पे हमला दहशतगर्दी नहीं है। सिंध हाउस सिंध सूबे की अलामत है, उधर दहशतगर्दी की कवानीन उसमें डालें और दहशतगर्दी का केस चलाएं। हाँ, जैसे अभी इन लोगों ने अपनी हुकूमत में वो केस खत्म करा दिया, वो और बात है। अब अदालत को मैं नहीं कहूंगा, लेकिन इंतजामिया को तो अपना रोल अदा करना चाहिए कि सिंध हाउस पे जो हमला हुआ है और उसके पीछे जो भी हैं, जिन लोगों ने इंसाइट किया है, टेलीविजन पे आके कहा गया है अजीब व गरीब बातें। मुझे तो बड़ी हैरत होती है कि ये सोच आ कैसे सकती है लोगों के अंदर। इसकी शदीद मजम्मत करता हूं। मैं पहली बार आप लोगों से मिल रहा हूं तो मैंने कहा ये जरूर बात करूं, और एक बार फिर आपके सवालात लेने से पहले मैं ये चाहूंगा कि एक लाउड एंड क्लियर मैसेज मुराद अली शाह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे।